हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ फ्री रिक्रूटमेंट, क्लाइंट इंटरव्यू, सीवी सिलेक्शन और जिससे आप इंडिया से बाहर जा पा रहे हैं और अच्छी सैलरी पे जॉब ले पा रहे हैं। ये जितनी भी वैकेंसीज है सारी फ्री रिक्रूटमेंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे लेके आ रहा हूँ। आज ये वीडियो मैंने फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बनाई है, साथ ही साथ ये वीडियो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी है। उन सब लोगों के लिए है जिनको नहीं पता कि अब्रॉड कैसे जाया जाए और जाने का जेन्युइन तरीका क्या है। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, बहुत सारे टिप्स देने वाला हूँ कि अगर आपको अब्रॉड जाना है, अब्रॉड मीन्स मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। बाकी यूरोप के ऊपर और वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, बट आज की ये वीडियो मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज के लिए है कि गल्फ कंट्रीज में एक फ्रेशर या एक्सपीरियंस कैंडिडेट किस तरीके से जा सकता है, इंटरव्यू कैसे होता है, सीवी सिलेक्शन कैसे होता है और आप वहां पहुंचते कैसे हैं, पहुंचने के बाद क्या करना होता है, कंपनी ओवर टाइम देती है या नहीं देती है, कौन सी कंपनी ओवर टाइम देती है, कौन सी कंपनी ओवर टाइम नहीं देती है, वहां पे बोनस किस तरीके से मिलता है, फूड, ट्रैवलिंग, एकोमोडेशन, सब कुछ के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पूरे मिडिल ईस्ट के बारे में, सऊदी, दुबई, बहरीन, कतर, ओमान, हर कंट्री के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और एक एक चीज, एक एक पॉइंट बड़े आराम से देखना। बिकॉज अगर आप पहली बार अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, अगर आप अब्रॉड नहीं गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब्रॉड होके वापस भी आ गए हैं, बट वो किसी एजेंट के थ्रू गए हैं, उन्होंने बहुत मोटा पैसा दिया है, उनको नहीं पता कि जेन्युइन तरीका क्या है बाहर जाने का। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर लें। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि मैं आपके क्वेश्चंस को देख पाऊँ और आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो उसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जिससे मैं आपके लिए एक, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेके आ सकता हूँ। आज की वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि सर इसमें हमें सर्विस चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा, सर ये वीडियो फेक तो नहीं है, ये वैकेंसीज फेक तो नहीं है, सर बहुत सारी एजेंसीज हमें इंटरव्यू के बाद पैसे मांगती हैं तो हमें पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स आए। एक वीडियो मेरी 3 दिन 4 दिन पहले है, उसमें लगभग 4 दिन पहले की वीडियो है, अभी 300,000 मतलब कि 3 लाख, 3.5 लाख व्यू आए हैं और लगभग 700-800 कमेंट आ चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं। 18-18 मिनट, 20-20 मिनट की वीडियो, पूरी पूरी वीडियो देख रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल रहा है, आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएँ। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसी के साथ वीडियो को करता हूँ शुरू। और दोबारा से बोल देता हूँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। पॉज करके अभी शेयर कर दें उन सब लोगों के साथ जो फ्रेशर्स हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में अभी शेयर कर दो, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए फ्री रिक्रूटमेंट वैकेंसीज लेके आता रहूं, सीवी सिलेक्शन और क्लाइंट इंटरव्यू के थ्रू। हर वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू डेट बताता हूं, इंटरव्यू लोकेशन बताता हूं और आप वहां जाके फ्री रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, आप बाहर जाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बाहर जाने का, और पहला स्टेप मैं बताने से पहले आपको बधाई देना चाहूंगा। आज 15 अगस्त 2024 है। आज हम 78th स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज का दिन बहुत खास है, बिकॉज आज के दिन भारत आजाद हुआ था और भारत ने ब्रिटिशर्स से अपना पीछा छुड़ाया था। इस दिन को पाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस की हैं, तब जाके हमें आज का ये दिन मिला है। आज हम स्वतंत्र हो पाए हैं। इस स्वतंत्रता को बरकरार रखना है, बरकरार हम तभी रख सकते हैं जब हम एजुकेटेड होंगे, जब हम अच्छा पैसा अर्न करेंगे, जब हम एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जी पाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम एजुकेटेड बने। तो आप लोग एजुकेटेड बन रहे हो, गवर्नमेंट आपको पढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रही है, फ्री एजुकेशन भी ला रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी ला चुकी है, बट सिर्फ पढ़ने से अच्छी जॉब नहीं लग पाती है। तो उसके लिए आप लोग कई सारे सर्टिफिकेशन करते हैं, एनडीटी सर्टिफिकेशन, क्यूएक्यूसी सर्टिफिकेशन, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन और बहुत सारे रिगिंग सर्टिफिकेशन, बहुत सारे सर्टिफिकेशन। तब जाके आपको एक अच्छी जॉब मिल पाती है, आप अच्छी सैलरी उठा पाते हैं। अब ये अच्छी जॉब मिलती कैसे है और
आपको अच्छी सैलरी कहाँ मिलती है? इंडिया में सैलरी एज कंपेरिजन टू अब्रॉड कम है, जिसको ओवरकम करने के लिए हम लोग इंडिया से बाहर जाना पसंद करते हैं। लेकिन बाहर जाने के लिए बहुत सारे एजेंट हैं जो कि बड़ी बड़ी रकम लेते हैं। अगर मैं बात करूं यूपी, बिहार, झारखंड की, तो यहाँ की जितने भी पूर्वांचल क्षेत्र है, ईस्टर्न यूपी से लेके जितना भी एरिया वो शुरू हो जाता है, वहाँ बहुत सारे एजेंट हैं, छोटे छोटे एजेंट हैं, जो आपसे लाखों रुपए ले लेते हैं। आप लाख रुपए उनको पे करते हो, और वो क्या करते हैं, उसके बाद आपको जॉब पे भेजते हैं। और कैसे जॉब पे भेजते हैं? कॉन्ट्रैक्टर पेरोल बेस्ड जॉब पे भेजते हैं। मतलब डायरेक्ट कंपनी में नहीं भेजते, वो किसी रिक्रूटिंग एजेंसी को, आपको मैन पावर सप्लायर को आपको भेजते हैं। वहां जाने के बाद आपको बहुत छोटा सैलरी मिलता है, इवन आपको वो कंपनीज ओवर टाइम भी नहीं देती। तो इतना पैसा खर्च कर, लाख रुपए खर्च करने के बाद बहुत सारे लोग छोटी छोटी जॉब पोजीशंस पे जाते हैं, हेल्पर की पोजीशंस पे जाते हैं, लेबरर की पोजीशन पे जाएंगे, कारपेंटर की, सिविल में पोजीशन में जाते हैं। उनकी सैलरी सिर्फ 1000 दरम, 1200 दरम, 1400 दरम, कुछ लोग को तो 800 दरम भी मिलता है। मतलब 2 साल भी अगर कैंडिडेट काम करेगा, तो 2 साल अगर आप 1000 दरम के हिसाब से कैलकुलेट करो, इंडियन करेंसी के हिसाब से 2000 रुपये हो गया। अब सॉरी, 20,000 रुपये हो गया। 20,000 12 साल 12 महीने में आप कमा रहे हो, मतलब पर मंथ 20,000, 12 महीने तक कमा रहे हो, कितना हो गया? 2,40,000। एक साल में 2,40,000 आपने कमाया, और 1 लाख तो आप दे के गए हो, तो आपने कितना कमाया? 1,40,000। ठीक है, इससे ज्यादा तो आप इंडिया में ही कमा लेते। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है मार्केट में। उस चीज को ओवरकम करने के लिए ये इनिशिएटिव उठाया है कि जिसमें जितनी भी वैकेंसीज आती हैं इंडिया में, और फ्री रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज आती हैं, मैं वो वैकेंसीज, वो इंटरव्यू, वो क्लाइंट इंटरव्यू, वो सीवी सिलेक्शन आपके लिए लेके आता हूं, जिससे कि आपको किसी भी एजेंट को, किसी भी रिक्रूटमेंट फर्म को पेमेंट ना करना पड़े अब्रॉड जाने के लिए। और आपका जो बिग अमाउंट, बड़ा जो पैसा है जो आप एज अ सर्विस चार्ज पे करते हैं, वो पेमेंट आप बचा सकें। तो मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिससे आपको फ्री रिक्रूटमेंट मिलती रहे। अब जैसा कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, 4-5 दिन पहले की वीडियो है, लगभग 3.5 लाख लोगों ने देखा, और उस पर 700-800 कमेंट आए, और 3,500-4,000 लाइक भी आए। ठीक है, लोगों के बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं हर एक वीडियो पे। उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर बाहर कैसे जाएं, सर कहीं फेक तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे से कोई पैसा तो नहीं ले लेगा, क्या सच में ये वैकेंसी है? तो उन सारे क्वेश्चंस के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको जाना है तो कैसे जा सकते हो। आप चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियोस देखनी है। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो में आपको मैं इंटरव्यू का, अगर क्लाइंट इंटरव्यू है तो इंटरव्यू का लोकेशन बताता हूँ कि किस लोकेशन पे इंटरव्यू होने वाला है। मैं वीडियो में ही आपको डेट बताता हूँ कि किस डेट पे इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, दोनों चीज ध्यान देना। मैं ये भी बताता हूँ कि किस डेट को इंटरव्यू होने वाला है, किस लोकेशन पे इंटरव्यू होने वाला है, मैं दोनों चीजें आपको बताता हूँ। प्लस वीडियो में ही मैं खुद से बोल के बताता हूँ वो मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है उस इंटरव्यू में जाने से पहले। ओके, मैं आपको वो डायरेक्ट मोबाइल नंबर बताता हूँ जिस मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके जा सकते हो इंटरव्यू में। ठीक है, तो आपको रैंडमली नहीं चले जाना है, आपको पूरी वीडियो इत्मीनान से देखनी होगी इंटरव्यू में जाने से पहले। और उसके हिसाब से जो भी आपको गाइड किया गया है, उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप फिट हो इस वैकेंसी के लिए, तभी जाओ। थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो जो कॉन्टैक्ट डिटेल, जो ईमेल आईडी मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो में बोल के बता रहा हूँ, उस कॉन्टैक्ट डिटेल पे आपको संपर्क करना है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। दूसरी वैकेंसी आती है सीवी सिलेक्शन। सीवी सिलेक्शन में क्या करना है? सीवी सिलेक्शन में मैं आपको ईमेल आईडी बताता हूँ वीडियो में, और आपको मोबाइल नंबर देता हूँ। तो ईमेल आईडी में आपको रिज्यूमे मेल करना है। अब मेल कैसे करना है? सब्जेक्ट में वो जॉब पोजीशन डालना है जिस जॉब पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपको उसमें अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो। ओके, और किस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो भी लिख सकते हो। तो मतलब सब्जेक्ट में एज अ समरी करके आप सारी बातें लिखोगे। फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉडी होती है उसमें भी आप अपनी सारी बातें लिखेंगे कि किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, लास्ट सैलरी कितनी थी, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी, आप वो सारी चीजें लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उन डॉक्यूमेंट को क्या करो कि आप एक पीडीएफ बनाओ, एक पीडीएफ में अपने सारे डॉक्यूमेंट को आप ऐड करो।
ठीक है? और उसी पीडीएफ को अटैच कर दो। ध्यान रहे वो पीडीएफ हल्का होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। कई बार क्या होता है आप लोग बहुत हैवी पीडीएफ बना के अपलोड कर देते हो, तो जब रिज्यूमे चेक करना होता है, चेक करते हैं, वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा, हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो लाइट वेट होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी होगा, आप सीवी सिलेक्शन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। और पीडीएफ फाइल में रिज्यूमे भेजो, मतलब वर्ड फाइल या और कोई फाइल मत भेजो, क्योंकि उसमें फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। अगर आप पीडीएफ भेजते हो तो वो सिक्योर है, उसमें फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी। आप जैसा कंटेंट भेज रहे हो एज इट इज़ पहुंचेगा क्लाइंट के पास। अब चाहे सीवी सिलेक्शन है या क्लाइंट इंटरव्यू है, दोनों ही केस में हो सकता है जब आप इंटरव्यू दे दिया या इंटरव्यू देने से पहले या उसके बाद या सीवी सिलेक्शन से पहले या उसके बाद आपको कोई कॉल करे, आपको कोई संपर्क करे और आपसे सर्विस चार्ज मांगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको किसी को सर्विस चार्ज नहीं देना है, ध्यान रखना। अगर आप मेरी वीडियो देख के कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो तो उस इंटरव्यू उस वैकेंसी के लिए आपको कोई सर्विस चार्ज नहीं देना है। ये सारी फ्री रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है? और कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया कि सर ये फेक वैकेंसी है, तो उनके लिए बता देता हूँ मैं। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट लोग इंटरव्यू देने जा चुके हैं, वीडियो देख के वो इंटरव्यू दे चुके हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। अगर किसी को भी डाउट होता है तो आप कोई भी वैकेंसी मेरी पकड़ो, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जितनी भी बातें बोली गई हैं आप सारी चीज़ें ध्यान से सुनो और उसको फॉलो करो, ठीक है? आपको पता चल जाएगा अबाउट जेन्युइनिटी ऑफ द वीडियो। आप कोई भी वीडियो ले सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा एक, आप कोई भी ले सकते हो, यू कैन चूज एनीवन, ठीक है? क्योंकि ये सारी जेन्युइन वैकेंसी है, ये सारी फ्री रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है, ये सारी इसलिए बनाई जा रही है जिससे इंडिया में जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है या जिन लोगों से बड़ा बड़ा हैवी अमाउंट ले लिया जा रहा है रिक्रूटमेंट के नाम पे, उनको वो बड़ा बड़ा अमाउंट ना देना पड़े और फ्री रिक्रूटमेंट के थ्रू आप लोग इंडिया से बाहर अच्छी सैलरी पे जॉब ले सकें। अब मैं बात करता हूँ, सीवी सिलेक्शन तो बहुत आसान है। आपने रिज्यूमे भेजना है, उधर से सिलेक्शन हो गया तो कंपनी ऑफर लेटर भेजेगी, वीज़ा भेजेगी, आपको फ्लाइट टिकट भेजेगी और आप आराम से चले जाएंगे, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कि वॉक इन इंटरव्यू कैसे होता है। मेरी वीडियो में आपको इंटरव्यू का डेट मिल गया, एड्रेस मिल गया, आप उस डेट को उस एड्रेस पे पहुंच गए। अब आप जब जा रहे हो तो आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट साथ लेके जाना है, कोशिश करो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जा सको, बट अगर नहीं लेके जा रहे हो देन ऑल्सो इट्स फाइन। एटलीस्ट रिज्यूमे तो आपके पास होना चाहिए। आप अच्छे से वेल ड्रेस होके जाओ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू होते हैं ना कि फ्रेशर कैंडिडेट को कंपनी 4,000 5,000 रियाल ऑफर कर देती है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट को 2,000 2,500 3,000 ऑफर करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कंपनी को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कंपनी का लोड हल्का कर दे, जो सीनियर पोजीशन पे इजीली मूव कर पाए, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो। तो ये सारी अच्छी कैसे दिखती हैं कि आपने अच्छे से कपड़े पहने, वेल ड्रेस्ड हो, ओके, आयरन कर रखी है ये शर्ट। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप नया नया पहन के जाओ। आप अच्छे से आयरन करके, अच्छे से कॉम करके, अच्छे से ड्रेसअप होके आप जाओ, ओके, और फ्रेश माइंड के साथ जाओ। ऐसे नहीं कि भाई रात भर जगिए सुबह इंटरव्यू देने पहुंच गए, ठीक है? आप फ्रेश माइंड के साथ जाओ इंटरव्यू देने। अब आप एड्रेस पे पहुंच गए, अब आपको क्या करना है? आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास रिज्यूमे, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जब आप क्लाइंट इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके पास जो ओरिजिनल पासपोर्ट होता है वो एंट्री पे आपको क्लाइंट के पास इंटरव्यू देने जाने से पहले वो आपका पासपोर्ट आपसे ले लेते हैं। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट ले लेंगे, अपने पास रखेंगे, फिर आपको अंदर केबिन में भेजेंगे क्लाइंट के सामने, जो कि क्लाइंट उस कंट्री से आया होता है, उस कंपनी का एम्प्लॉय होता है जिस कंपनी में रिक्रूटमेंट है। वो कंपनी आपका इंटरव्यू लेती है, आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछती है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर जॉब। कई बार तो आपसे नाम गांव ऐसे ही पूछ के, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को देख के, आपकी पर्सनैलिटी को देख के, आपकी कम्युनिकेशंस को देख के आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आपकी स्किल सेट्स के बिहाफ पे आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस है वही रिफ्लेक्ट कर देता है कि आपको काम आता है कि नहीं आता है। तो आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, ध्यान रहे, आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, तभी आपको अच्छी सैलरी मिलने वाली है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गए क्लाइंट के पास, जो भी पूछा आपने कॉन्फिडेंटली आंसर किया, सही आंसर किया। अगर क्लाइंट को आपको सेलेक्ट करने होगा तो आपसे सैलरी डिस्कस करेगा वहीं पे ऑन टेबल, या फिर आपको खुद से बता देगा कि मैं इतना सैलरी आपको ऑफर कर सकता हूँ। अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो आप उसे वहीं एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं पैसा कम दे रहे हैं तो आप वहीं डिस्कस करो, ठीक है? और बहुत हम्बल तरीके से आपको रिक्वेस्ट करना है कि सर मेरी लास्ट सैलरी ये थी और मेरे अंदर ये स्किल सेट्स हैं, तो प्लीज़ सर मुझे एटलीस्ट अगर आप इतना कर दोगे तो मैं आपके साथ
ज्वाइन करने की, आपकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। तो ऑन टेबल आपका ऑफर लेटर, आपकी सैलरी डिसाइड हो जाती है उसी केबिन में। देन मान लो आपने केबिन में, आपको समझ में नहीं आया, जल्दी जल्दी में आपने डिसीजन ले लिया वो ज्वाइन करना है। अब आप केबिन से जब निकल के बाहर आते हो तो वहां पे आप वहां उस काउंटर पे जाते हो जहाँ पे आपने पासपोर्ट सबमिट किया होता है। उस काउंटर पे फिर से आपसे पूछा जाता है कि क्लाइंट ने आपको इतना सैलरी ऑफर किया है, ये टर्म एंड कंडीशन है, क्या आप जाना चाहते हैं? उस समय भी आप मना कर सकते हैं या उस समय भी आप एक्सेप्टेंस दिखा सकते हैं। अगर आप मना कर देते हैं तो आपका पासपोर्ट आपको इमीडिएटली तुरंत ही वापस कर दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पर इंटरव्यू देते बहुत सारी भीड़ लगी होती है, तो डरने की बात ही नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरव्यू देने गए होते हैं। जितनी भी मैं बताता हूँ क्लाइंट रिक्वायरमेंट है, फ्री रिक्रूटमेंट है, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो डरने की बात ही नहीं है। आप अपनी, अगर आपके कुछ भी गलत हो रहा है, आप अपनी आवाज़ वहाँ उठा सकते हो, ठीक है। तो आप पासपोर्ट मांगोगे, वो पासपोर्ट आपका तुरंत दे देंगे। इन केस मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप जाना चाहते हो, तो कंपनी क्या करेगी, आपसे साइन करा लेगी कि ठीक है अब आप पासपोर्ट जमा कर दो, आपका वीजा आएगा, वीजा स्टैंपिंग पासपोर्ट पे हो जाएगा, फ्लाइट टिकट आएगा, आपका जब वीजा और फ्लाइट टिकट आ जाएगा तब आपको ये पासपोर्ट दे दिया जाएगा और आप इस टाइम में विद इन 15 डेज, विद इन 7 डेज या विद इन 3 मंथ, कुछ भी हो सकता है, आपको जाना रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। इस बीच में 2 तरीके के मेडिकल होते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 तरीके के मेडिकल होते हैं, एक गाम का मेडिकल होता है, एक जनरल मेडिकल होता है। जो गाम का मेडिकल होता है उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी या जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं वो आपको एक मोफा नंबर इशू करके देती है। वो मोफा नंबर आप गाम का सेंटर लेके जाते हो, गाम का सेंटर से फिर आपको हॉस्पिटल अलॉट किया जाता है। जो हॉस्पिटल अलॉट होता है उस हॉस्पिटल में जाके आप मेडिकल कराते हो। अब जो ये मेडिकल करा रहे हो तो इस हॉस्पिटल में आप खुद जाके मेडिकल कराओगे और हॉस्पिटल में आप पे करोगे। मैं गाम का मेडिकल की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो गाम का जो फीस है मेडिकल का, वो कैंडिडेट को खुद से पे करना होता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि गाम का भी फीस क्लाइंट देते हैं, बहुत रेयर केस में, बट जनरली गाम का मेडिकल का फीस कैंडिडेट को खुद से बियर करना होता है। आपका मेडिकल पास हो गया, वीजा आ जाएगा, आपका फ्लाइट टिकट आ जाएगा, आप आराम से बाहर जा सकते हैं। अब मैं दूसरे मेडिकल की बात कर रहा हूँ, जनरल मेडिकल की। उस केस में कई बार रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे कहेगी कि आप मेडिकल का 5000 सबमिट कर दो, 10,000 सबमिट कर दो, ठीक है, या फिर कहेगी कि उस हॉस्पिटल में जाके मेडिकल करा लो। तो ऐसी जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज या एजेंट लोग इस तरीके की बात करते हैं, वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकता है। मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगा, अगर गांव का मेडिकल नहीं है और क्लाइंट या जो भी आपको बोल रहे हैं कि उस हॉस्पिटल से जाके आप मेडिकल कराओ, तो आप वहाँ पे बैक स्टेप ले सकते हैं। ओके, तो इस केस में आपने बैक स्टेप ले लिया। आपको कभी भी अब्रॉड जाने के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आप 2 रुपए कम कमाओ बट किसी स्कैम में ना फंसो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो जेन्युइन वैकेंसीज हैं आप उसी में इंटरव्यू दें, जो जेन्युइन क्लाइंट इंटरव्यू है आप वहीं पे इंटरव्यू दें और उसी वैकेंसी में जाएं जहाँ पे आपको पे ना करना पड़े। ओके, तो यहाँ पे आप सेफ रहते हो। ऐसा क्यों, सेफ क्यों रहते हो? इसलिए क्योंकि जिस इंटरव्यू में आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा, उस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए जो क्लाइंट है, जो कंपनी आपको रिक्रूट करने वाली है, वो कंपनी पे करती है इतनी सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए। अब जब कंपनी पे कर रही है अपनी तरफ से आपको बुलाने के लिए, इट मीन्स कंपनी सिंसियर है, कंपनी आपको लेके जाएगी। अगर आप किसी को पैसा दे के जा रहे हो ना, तो उस केस में हो सकता है कोई एजेंट आपसे पैसा लेके बैठ जाए और उसके पास वैकेंसी है भी नहीं भी आपको नहीं पता। तो बिल्कुल अवॉइड करना एजेंट्स को, बिल्कुल अवॉइड करना, ठीक है। आप फ्री रिक्रूटमेंट में जाना प्रेफर करो। वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, ताकि आपको फ्री रिक्रूटमेंट मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। तभी मैंने बात किया कि मेडिकल का, मेडिकल क्लियर हो गया। अगर आप मान लो सीवी सिलेक्शन हो रहा है, सीवी सिलेक्शन में भी 2 चीजें हो सकती हैं आपको, या तो गांव का मेडिकल या नॉर्मल मेडिकल। नॉर्मल मेडिकल है, गांव का मेडिकल मैं बता चुका हूँ। नॉर्मल मेडिकल है, नॉर्मल मेडिकल मीन्स आप किसी भी मेडिकल स्टोर जाके, किसी मेडिकल हॉस्पिटल जाके आप अपना मेडिकल रिपोर्ट ले सकते हो एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द क्लाइंट, ठीक है, कि ये मेडिकल आपका होना चाहिए। तो आप वो मेडिकल लेके भी आप जा सकते। मेडिकल के बाद आपको अपना मेडिकल सबमिट करना होता है, देन आपका वीजा आता है, देन फ्लाइट टिकट आता है, देन आप जाते हैं।
ठीक है। ये था बिल्कुल फ्री रिक्रूटमेंट के बारे में। यही सीवी सिलेक्शन में फॉलो करना है, यही आपको फॉलो करना है क्लाइंट इंटरव्यू, जिससे कि आप सेफली जा सकें। अब मान लो आपका वीज़ा आ गया, वीज़ा आने के बाद वीज़ा वेरीफाई करवाओ कि वीज़ा कौन सा वीज़ा है। और वेरीफाई कराने से पहले जब आपका इंटरव्यू हो रहा है उसी समय आप पूछ सकते हो कि आपको कौन सा वीज़ा दिया जा रहा है। आप जनरल वीज़ा पे तो नहीं जा रहे, आप लेबर वीज़ा पे तो नहीं जा रहे, आप जिस प्रोफेशन के हो आपको उसी प्रोफेशन का वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। ये अरेबिक में लिखा हो सकता है, तो आप जो भी जिसको भी अरेबिक पता है, ये आजकल तो गूगल का यूज़ करके आप पता कर सकते हो कि आपको कौन सा वीज़ा मिलने वाला है, आप पूछ सकते हो, ठीक है, कि मैं किस वीज़ा पे जाने वाला हूँ। आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग वीज़ा पे जाएँ, ओके। तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको फैमिली वीज़ा मिलेगा, आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये पूछना है आपको क्लाइंट से कि कौन सा वीज़ा मिलने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पूछना है कि कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं शटडाउन के, जिसमें कि आपको 4 महीना, 6 महीना, 1 साल का होता है। फिर 2 तरीके होते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैसा? 1 साल, 2 साल या 3 साल। ये 3 तरीके के होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। 3 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट अक्सर लोअर प्रोफाइल के लिए होता है। 2 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट अक्सर करके मिड प्रोफाइल के लिए होता है। 1 साल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है अक्सर करके वो सीनियर प्रोफाइल्स के लिए होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी आप चूज कर सकते हो या आप पूछ सकते हो कि आप कौन सी कितनी कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हो, कितने साल के कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हो। कोशिश करो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम से कम हो, और नॉर्मल ऑन एन एवरेज 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखती हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि 2 साल तक आपको सेम सैलरी मिलने वाली है, और आपका सैलरी रिवीजन 2 साल के बाद ही होने वाला है, या फिर क्लाइंट आपको 2 साल बाद भेज भी सकता है, या आप खुद भी अपनी मर्जी से 2 साल बाद आ सकते हैं। अब अगली चीज इंपॉर्टेंट कि आपको कितनी हॉलीडेज मिलने वाली हैं। तो 2 तरीके की हॉलीडेज होती हैं, एक होता है 30 डेज हॉलीडे, ये मिलता है 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरा होता है 42 दिन का हॉलीडे। 2 साल का अगर का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें अक्सर करके 42 डेज का हॉलीडे मिलता है 2 साल में, ठीक है। 1 साल पे 21 दिन का, 1 साल पे 21 दिन का। तो आप कैसे कर सकते हो? आप इकट्ठे 42 दिन के लिए इंडिया आ जाओ 1 साल के बाद, और 2 साल के जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो उस समय तो आप या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आ जाओ या अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो, जैसे भी करना है। तो इस तरीके से आप अपनी वेकेशंस को मैनेज कर सकते हो। और अक्सर करके लोग ईद की 4-5 दिन की छुट्टी होती है उधर, या 6 दिन की भी छुट्टी होती है कई बार, तो ईद की छुट्टी से आगे या पीछे अपने 21 या 42 दिन को एडजस्ट करके आते हैं, 30 दिन को एडजस्ट करके आते हैं, जिससे उनकी वेकेशन थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है। तो ये था हॉलीडेज के बारे में। अब मैं बात करता हूँ इमरजेंसी के बारे में। इन केस अगर आपके पास इमरजेंसी आ जाती है, आपको इंडिया आना पड़ रहा है बीच में किसी भी कारण से, तो आप इंडिया किस तरीके से आ सकते हैं? अगर आपको इंडिया आना पड़ रहा है बीच में, तो आप इंडिया वापस आ सकते हैं। इसके लिए 2 चीजें कंपनी करती है, या आपके साथ में कोई एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, आप उसको एज अ गारंटी वहां पे बता दें कि ये गारंटी है आपके बिहाफ पे कि आप वहां पे उस कंपनी में वापस जाओगे जॉब पे। दूसरी चीज, 1 महीने की सैलरी या मोर देन 50,000 रुपीज इन इंडियन करेंसी अप्रॉक्स, इतना ही वो आपसे सबमिट करा लेते हैं कि आप इतना सबमिट करो और फिर इंडिया जाओ, और इंडिया से जब वापस आ जाओगे तो आपका ये अमाउंट जो है आपको मिल जाएगा। तो ये 2 क्राइटेरिया होती हैं बेसिक से अगर आप इंडिया आना चाहते हैं। हाँ, ध्यान रहे, अगर आप बीच में इमरजेंसी पे इंडिया आ रहे हैं तो आपको वीजा का एक्सपेंसेस खुद उठाना होगा, फ्लाइट टिकट का एक्सपेंसेस खुद उठाने होंगे, ओके। और ये जितने ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं, इतने का सैलरी नहीं कटता है, ये आपके हॉलीडेज में एडजस्ट कर देती है कंपनी। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट बातें बता दी अगर आप जा रहे हो किसी कंपनी में। तो अगली इंपॉर्टेंट बात है ओवर टाइम। ध्यान रहे, अगर आप कंपनी में जा रहे हैं तो कंपनी आपको 1.5 गुना या 2 गुना तक ओवर टाइम देती है। गल्फ कंट्रीज में अक्सर करके 1.5 गुना ओवर टाइम मिलता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल सैलरी जो है उससे 1.5 गुना ज्यादा सैलरी आपको मिलता है अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो। कई बार ऐसा होता है कि रिक्रूटमेंट हो रहा है, रिक्रूटमेंट में कंपनी का नाम लिया गया है XYZ कंपनी, बट निकलता क्या है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर सप्लायर है। लेबर सप्लायर आपसे 10 घंटे की ड्यूटी कराएगा या 12 घंटे की ड्यूटी कराएगा, जो सैलरी बताएगा वो सैलरी 10 घंटे या 12 घंटे की बताएगा। उस केस में वो आपको ओवर टाइम नहीं देता। बट अगर कंपनी डायरेक्ट रिक्रूट कर रही है तो कंपनी आपको ओवर टाइम अलग से देती है, ठीक है। और अगर आपको कोई कंपनी मान लो ओवर टाइम अलग से नहीं दे रही है, वो कह रही है 10 घंटे की ड्यूटी है, तो आप वहां बार्गेनिंग कर सकते हो, इट्स योर राइट। अगर आपको सही लगता है तभी जाओ, आपको लगता है कि नहीं इतना सैलरी इतना ओवर टाइम जस्टिफाई नहीं हो जाएगा, मत जाओ। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का ट्राई करो और उसमें जाओ।
ठीक है? जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। और अगर आप जल्द से जल्द जाना चाहते हो, आप हमारे चैनल को फॉलो कर लो, रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी मिलेगी। ओके, आप इंटरव्यू दो, कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप आराम से फ्री रिक्रूटमेंट में बाहर जा पाएँगे। अब बोनस की बात कर लेते हैं। अक्सर करके साल में 1 बार या कुछ कंपनी 2 बार भी आप लोगों को बोनस प्रोवाइड करती हैं। कई बार बोनस 1 महीने की सैलरी होती है, कई बार 2 महीने की, कई बार 3 महीने की, कई बार हाफ मंथ की सैलरी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ द कंपनी एंड आल्सो डिपेंड अपॉन योर एफर्ट्स, अपॉन योर कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी। तो आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, बहुत सिंसियरली काम करो। अगर आपको कोई कंपनी 50,000 रुपए दे रहा है इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो ये सोचो कि आपको 5 लाख सैलरी मिल रहा है। कभी काम को सैलरी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आप अपना 100% दो, जितना दे सकते हो उतना दो कंपनी को। क्योंकि अगर आप कंपनी के लिए काम दिल से करोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किल सेट्स इम्प्रूव होंगे, आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, आपको सेम कंपनी ग्रोथ देगी। नहीं दे रही है तो अगर आप दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे, इंटरव्यू दे पाओगे और कंपनी आपको खुल के पैसा देगी फिर आपको। तो हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। तो आपको हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आज का टाइम है, एआई का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। आपको चैट जीपीटी को यूज़ करना है, एआई जितनी भी टूल्स हैं उनको यूज़ करना है, जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सको। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बट मैं इसे लंबी करूँगा क्योंकि ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो मिडिल ईस्ट जाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। अब वहाँ जाने के लिए बहुत सारे ऐसे जॉब पोजीशंस होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो कौन सी पोजीशन है? क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी इंजीनियर, क्यूए इंजीनियर, इंस्पेक्शन इंजीनियर, वेल्डिंग इंस्पेक्टर, पाइपिंग इंस्पेक्टर, मैकेनिकल इंस्पेक्टर, मेंटेनेंस इंजीनियर, मटेरियल कंट्रोलर, स्टोर कीपर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, एनडीटी लेवल 2। ओके, तो ये सारे ऐसे जॉब पोजीशन हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमेशा आती है। और अगर आपके इन पोजीशंस में, इन जॉब पोजीशन में एक्सपीरियंस है तो आप बड़े आराम से जा सकते हो। और एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेशन भी है। जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कर रखे हैं आपने, कुछ इन पोजीशन से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर रखे हैं, तो आपकी और वैल्यू बढ़ जाती है। तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट है, NIST, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एस्टैब्लिश किया था 1987 में। वहाँ पे इस तरीके के सर्टिफिकेशन होते हैं जो कि बहुत लो प्राइस में मिलते हैं। अगर ये सर्टिफिकेशन अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो लगभग 1.5 लाख के पड़ते हैं एक एक सर्टिफिकेशन। बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट की तरफ से यही सर्टिफिकेशन आपको 5,000 10,000 में मिल जाती है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि अगर वो जॉब पोजीशन वहाँ पे अगर आप एनरोल करने के लिए डेट अभी बची हुई है तो आप एनरोल करो। नेक्स्ट जब भी वहाँ पे एनरोलमेंट होने वाला है उसके लिए एनरोल करो। बिकॉज ये सर्टिफिकेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं और कंप्लीट ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल सर्टिफिकेशन है, स्पेशली फॉर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। अब वापस आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके पूरी जानकारी ले लेना। बाकी एक दूसरी फुल वीडियो है इसके ऊपर, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब आप अब्रॉड के लिए सेलेक्ट हो गए, आप मान लो फ्लाइट में जा रहे हो। अब आप यहाँ फ्लाइट में बैठ गए इंडिया में। जब आप वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद जब आप पहुँच रहे हैं तो फ्लाइट टिकट किसने बुक करके है? कंपनी ने बुक करके दिया है। तो कंपनी एक ड्राइवर को भेजती है आपको रिसीव करने के लिए, पिकअप करने के लिए। आप अपना व्हाट्सएप नंबर ऑन रख सकते हैं, आप फ्री वाईफाई ले सकते हैं एयरपोर्ट से और ड्राइवर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ड्राइवर का नंबर आप एडवांस में ले सकते हैं, जब आप इंडिया में हैं उसी समय आप ले लें कि कौन आने वाला है आपको पिकअप करने के लिए, ठीक है। या कंपनी बता देगी कि आप जाओ इतने समय पे इतनी जगह, ऐसे ऐसे ये पर्सन रहेगा। तो आप उनको कांटेक्ट करके आप आराम से जाएं और वहाँ जब पहुँचेंगे तो वो आपको रिसीव करेंगे। रिसीव करके वो आपको कंपनी के एकोमोडेशन में लेके जाते हैं। कंपनी के एकोमोडेशन में आप जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद आपको पहले मेडिकल कराया जाएगा आपका। इंडिया में एक बार मेडिकल हो गया, वहाँ पे जाके भी मेडिकल आपका होता है कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं हैं। मेडिकली फिट हो जाते हैं, फिर आपका आईडी कार्ड जनरेट होता है, फिर आपकी जॉब स्टार्ट होती है। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहता है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जो लोग जेन्युइन तरीके से बाहर जाते हैं। बाकी यहाँ की एक डार्क रियलिटी भी है कि बहुत सारे लोग, जो लोग एजेंट के थ्रू जाते हैं, उनको ले जाके वहाँ बहुत ही बेकार तरीके से लेके जाया जाता है, बहुत ही परेशानी सहना पड़ता है। तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इत्मीनान से आराम से जा पाओ,
ओके, और अच्छी सी जॉब ले पाओ, अच्छी सैलरी मिल पाए, अच्छी कंपनी में जाओ, इसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्री रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसीज़ को ऑप्ट करें, जिससे आपको अच्छी कंपनी मिले, अच्छी सैलरी मिले, ओवरटाइम अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छा ओवरटाइम मिले और आप एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ जी पाओ। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, कि मैं आपको कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करूं, अपने क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके लिए फुल वीडियो लेके आऊंगा उस टॉपिक के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।